नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे। तो आज हम कहानियों से संबंधित सुमेलन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी विषयों पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हैं, मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2008 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। कृष्णचंद्र कहानीकार की कहानी है महुए का पेड़, और हरिशंकर परसाई की कहानी है 5 रुपए की आज़ादी। राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। कमलेश्वर की है राजा निर्बसिया। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। दोस्तों, महुए का पेड़ कहानी जो है वो मार्कंडेय की है, जबकि यूजीसी ने महुए के पेड़ का जो लेखक है वो कृष्णचंद्र लगाया हुआ है, जबकि महुए का पेड़ मार्कंडेय की है और कृष्णचंद्र की कहानी है जामुन का पेड़। तो ये इसका सही उत्तर होगा। लेकिन जब यूजीसी ने जैसा ऑप्शन दिया है हमें उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर लगाना था, तो उस हिसाब से महुए का पेड़ है। लेकिन इसका सही उत्तर जो है कृष्णचंद्र की जो कहानी है वो है जामुन का पेड़, ना कि महुए का पेड़। महुए का पेड़ मार्कंडेय का है। तो चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानी और कहानीकार को सम्मिलित कीजिए। दिसंबर 2009 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। यही सच है कहानी किसकी है? तो ये है मनु भंडारे की। परिंदे कहानी किसकी है? तो निर्मल वर्मा। फूलों का कुर्ता यशपाल की। जिंदगी और जोंक तो ये है अमरकांत। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। कहानी और कहानीकारों को सम्मिलित कीजिए। जून 2010 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। सदगति कहानी किसकी है? तो ये है प्रेमचंद्र की। बिसाती कहानी प्रसाद की। दो बांके भगवती चरण वर्मा। पाजेब जनेन्द्र की। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सम्मेलन कीजिए। दिसंबर 2010 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। उषा प्रियवंत की कहानी है वापसी। अमरकांत की है दोपहर का भोजन। मोहन राकेश की कहानी है परमात्मा का कुत्ता। और विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है ताई। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। कहानीकार और उनकी कहानियों का सम्मेलन कीजिए। जून 2011 का प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है। तो चलिए इनको सम्मेलन करते हैं। उषा प्रियवंत की कहानी है वापसी। मनु भंडारी की कहानी है अकेली। और कृष्णा सोबती की है सिक्का बदल गया। निर्मल वर्मा की है परिंदे। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। दिसंबर 2011 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी है रामचंद्र शुक्ल की। दुलाई वाला कहानी है बंग महिला। ग्राम किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद। और रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। जून 2012 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। चंद्र शर्मा गुल्लेरी की कहानी है बुद्धू का कांटा। रामचंद्र शुक्ल की है 11 वर्ष का समय। यशपाल की है पर्दा। अमरकांत की है दोपहर का भोजन। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। देखिए किस तरह से रिपीट हो रहा है प्रश्न। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। जून 2012 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। निर्मल वर्मा की कहानी है लंदन की एक रात। मार्कंडे की है हंसा जाई अकेला। शिव मूर्ति की है कसाईबाड़ा। शेखर जोशी की है कोशिका घटवार। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है ठेस। अमरकांत की है
दोपहर का भोजन, देखिए कैसे रिपीट हो रहा है। उषा प्रियावंत की है वापसी। यशपाल की कहानी है पर्दा। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकार के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2013 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। लाल पान की बेगम किसकी है? तो ये फणेश्वर नाथ रेणु। एक औरत की जिंदगी, तो ये है रामदरस मिश्र की। लंदन की एक रात, तो ये निर्मल वर्मा। शव यात्रा है श्रीकांत वर्मा। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2013 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। एक और जिंदगी कहानी किसकी है? तो ये मोहन राकेश। सर्पदेश किसकी है? तो ये है रामदर्श मिश्र। शरणागत किसकी है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा। विपात्र किसकी है? तो ये मुक्तिबोध। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके दोहरे शीर्षक के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2013 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। मतलब इन कहानियों के दूसरे नाम कौन से हैं? तीसरी कसम जो है उसका दूसरा नाम, दोहरा नाम है मारे गए गुलफाम। बिगड़े का सुधार, तो इसकी है सती सुख देवी। रानी केतकी की कहानी, तो उदय भान चरित्र। ठेठ हिंदी की ठाठ, तो ये आएगा देवमाला। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सितंबर 2013 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। जैनेन्द्र कुमार की कहानी है ग्रामोफोन। आगे की है रोज। भीष्म शाहनी की है चीफ की दावत। मोहन राकेश की है मिस पाल। तो पहले से ही सीक्वेंस में दे रखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। शिव प्रसाद सिंह की कहानी है दादी माँ। यशपाल की कहानी है पुलिस की सीटी। जैनेन्द्र की कहानी है पाजेब। और माधव राज प्रे की है एक टोकरी भर मिट्टी। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। भगवती चरण वर्मा की कहानी है दो बांके। इलाचंद्र जोशी की कहानी है दिवाली और होली। यशपाल की कहानी है मरकील। उपेंद्र नाथ अश्क की है पिंजरा। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। मवाली कहानी है मोहन राकेश की। पाल गोमरा का स्कूटर, ये है उदय प्रकाश। गुल की बन्नो, ये कहानी है धर्मवीर भारती की। और राजा निर्बसिया किसकी है? तो मोहन राकेश की। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी किसकी है? तो ये रामचंद्र शुक्ल। गुलबहार किसकी है? तो ये है किशोरी लाल गोस्वामी। एक टोकरी भर मिट्टी, तो ये है माधव राज प्रे। प्लेग की चुड़ैल, तो भगवान दास। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2015 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। गुलबहार कहानी किसकी है? तो किशोरी लाल गोस्वामी। देखिए रिपीट हो रहा है। 11 वर्ष का समय किसकी है? तो ये रामचंद्र शुक्ल। पंडित और पंडितानी, तो ये गिरजादत्त बाजपेयी। कुंभ में छोटी बहू, तो ये है बंग महिला। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं 19वां।
निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2015 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। यारों के यार, तो ये किसकी है? कृष्णा सोबती की। मछली मरी हुई, ये है राजकमल चौधरी। सपाट चेहरे वाला आदमी, तो ये है दूधनाथ सिंह। और कोशी का घटवार, तो ये है शेखर जोशी। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2016 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। कसाई बाड़ा कहानी किसकी है? तो ये है शिवमूर्ति। तिरछी, तो उदय प्रकाश। एक प्लेट सैलाब, ये है मनु भंडारी। डैफोडिल जल रहे हैं, तो मृदुला गर्ग। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2016 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। आलोपी दिन पात्र किस कहानी की है? तो ये है नमक का दरोगा। झूरिया पात्र किसकी है? तो ये सदगति। जोखू, तो ठाकुर का कुआं। अमीना, तो ये आएगा ईदगाह। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। नवंबर 2017 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। आनंदी पात्र किस में है? तो ये बड़े घर की बेटी। दीनदयाल जुलूस। डॉक्टर जयपाल, तो ये है मूठ। और शंकर, तो सवा सेर गेहूँ। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके केंद्र विचारों से सुमेलित कीजिए। जून 2017 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। पूस की रात का केंद्र विचार है ऋण समस्या। शतरंज के खिलाड़ी, तो राष्ट्रीय चेतना। ठाकुर का कुआं, जाति भेद। पंच परमेश्वर, न्याय प्रियता। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2017 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। चंपा बुद्धगुप्त पात्र किस में है? तो ये है आकाशदीप। चंपा बुद्धगुप्त पात्र किस में है? तो ये है आकाशदीप। आलोपी दिन वंशुधर पात्र किस में है? तो ये है नमक का दरोगा। सिरचन मानू, तो ये है ठेस। बाबा भारती खड़क सिंह, तो ये है हार की जीत। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2018 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। आकाशदीप कहानी में कौन पात्र हैं इनमें से? तो वो है बुद्धगुप्त। दिल्ली में एक मौत, तो वह है अतुल। उसने कहा था, तो इसमें आएगा बोधा सिंह। गैग्रीन है मालती। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबंध पात्रों से सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। गदल कहानी में इनमें से कौन से पात्र हैं? तो ये आएगा निहाल। गुल की बन्नों में है मिहिरलाल। पिसनहारी का कुआं में है गोमती। एक ठहरा हुआ चाकू, तो इसका आएगा गिन्नी। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। यहाँ पे गिन्नी नहीं आएगा, मिन्नी आएगा। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा मिन्नी। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स सबके साथ इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।